Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to you all dear students. I hope you all are doing well. Here is your teacher Saba Akhtar, master trainer and a lecturer of biology, and I am going to present this lecture from the platform of Army Public School and College. Dear students, our chapter number 16 support and locomotion is continued, and the topic which we are going to study today is muscle contraction, sliding filament model. So before starting our topic, what are the objectives of today? At the end of the lecture, you will be able to define cross bridges, learn about the mechanism of muscle contraction, describe control of cross bridges, and explain sliding filament model. So let's begin our topic, muscle contraction, sliding filament model. Sliding filament model theory of contraction states that during contraction, the thin filament slide past the thick one, so that the actin-myosin filament overlap to a greater degree. देखिए बेटा, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में क्या कहा जाता है कि जब मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं. एक्टिन फिलामेंट थिन फिलामेंट था, मायोसिन फिलामेंट थिक फिलामेंट था, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया. तो एक्टिन और मायोसिन की जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग होती है, उस वक्त मसल जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है. इन अ रिलैक्स्ड मसल फाइबर, द थिक एंड द थिन फिलामेंट overlap only at the ends of the A band, but when muscle fiber are stimulated by the nervous system, the myosin heads are attached on to the myosin binding sites on actin in the thin filament and the sliding begin. देखिए बेटा, जब मसल रिलैक्स होता है तो मसल इसमें मौजूद जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होते हैं उनकी ओवरलैपिंग नहीं होती. ठीक है, थिक और थिन फिलामेंट जो है रिलैक्स्ड मसल पोजीशन में ये ओवरलैपिंग नहीं करते, सिर्फ इनकी जो एंड्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती हैं. एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट की, थिक और थिन फिलामेंट की जो एंड्स होती हैं, एंड वाले जो पोर्शन होते हैं, सिर्फ वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होते हैं. ठीक है, जो ए बैंड में मौजूद होते हैं. लेकिन जब मसल कोई भी स्टिमुलस आए तो मसल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है. ठीक है, नर्वस सिस्टम के थ्रू कोई भी मैसेज जब आता है, तो कोई नर्व इम्पल्स आता है, तो उस वक्त मसल फाइबर जो होते हैं ये काम करना स्टार्ट करते हैं. मसल जो होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है. उस वक्त क्या होता है कि मायोसिन के जो हेड होते हैं, मायोसिन हेड जो होते हैं एक्टिन फिलामेंट के ऊपर आकर बाइंड होते हैं. देखिए, जैसे एंजाइम्स में एक्टिव साइट्स होती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से एक्टिन फिलामेंट के ऊपर कुछ ऐसी साइट्स मौजूद होती हैं जहां मायोसिन के हेड आकर बाइंड होते हैं ताकि मसल की कंट्रैक्शन हो सके. ठीक है, तो ये जो एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हैं, यहाँ पर आकर मायोसिन के हेड बाइंड हो जाएंगे. जब मायोसिन के हेड आकर यहाँ पर अटैच हो जाएंगे तो मसल की कंट्रैक्शन होगी, क्योंकि ये आगे फॉरवर्ड की तरफ मूव करेंगे. ठीक है, एक्टिन फिलामेंट जो है और जो मायोसिन फिलामेंट है ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, तो वहां से फिर स्लाइडिंग जो है वो स्टार्ट होगी. These links are called cross bridges, which are formed and broken several times during a contraction, acting like tiny ratchets to generate tension and propel the thin filament towards the center of the sarcomere. ये जो बेटा लिंक्स यहाँ पर बनते हैं, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग करते हैं, ओवरलैप होते हैं, तो एक क्रॉस ब्रिज बन जाता है. ठीक है, इन लिंक्स को कहा जाता है क्रॉस ब्रिजेस, और ये बहुत दफा बनते भी हैं और ब्रोकन डाउन भी होते हैं. जैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, तो जब ये कंट्रैक्शन हो रही होती है तो उस दौरान ये बहुत दफा ये वाले ब्रिजेस बनते भी हैं और ब्रेक डाउन भी होते हैं. बिल्कुल जिस तरह से छोटे रैचेट्स काम करते हैं ताकि जनरेट हो सके, टेंशन जनरेट हो सके, तो इसी तरीके से ये भी काम करते हैं ताकि थिन फिलामेंट जो है वो सार्कोमेयर के सेंटर की तरफ पुल हो सके, प्रोपेल हो सके. ठीक है, देखिए दीज आर दी रैचेट्स. ये यूज करते हैं ना डिफरेंट इसके ये डिफरेंट छोटी छोटी सी साइज के इंस्ट्रूमेंट या नोजल्स आप कह सकते हैं, ये होते हैं जो इसमें फिक्स किए जाते हैं, और फिर जिस भी साइज का कोई खोलनी हो, कोई चीज जैसे नट खोलना हो, तो फिर इससे खोला जाता है. ठीक है,
तो ये भी बिल्कुल और एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो ये भी बिल्कुल इसी उस मैकेनिज्म से आप कह सकते हैं कि काम कर रहे होते हैं। स्लाइडिंग होती जाती है और जो एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट है वहां पर आकर मायोसिन का हेड जो होगा वो अटैच हो जाएगा ताकि स्लाइडिंग हो सके और ओवरलैपिंग जो है हो सके। एज दिस इवेंट अकर साइमल्टेनियसली इन sarcomeres थ्रूआउट द सेल द मसल सेल शॉर्टन। बेटा ये जो इवेंट है सिमल्टेनियसली सारे sarcomere में हो रही होती है, पूरा जो सेल है उसमें हो रही होती है, इसलिए जो मसल सेल है वो क्या हो जाता है, वो शॉर्टन हो जाता है, वो छोटा हो जाता है। द आई बैंड शॉर्टन, आई बैंड शॉर्टन हो जाएगा। आई बैंड में क्या मौजूद था, लाइट कलर के बैंड्स मौजूद थे, एक्टिन फिलामेंट्स मौजूद थे और जी लाइन मौजूद थी। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन दी सक्सेसिव जी डिस्क इज रिड्यूस्ड। बेटा जब आई बैंड शॉर्ट होगा तो डेफिनेटली जी डिस्क भी रिड्यूस होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या मौजूद है, एक्टिन फिलामेंट मौजूद था। द एच जोन डिसअपियर, जब मसल की कंट्रैक्शन होगी तो एच जोन बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगी। एच जोन क्या थी, सेंटर में मायोसिन के फिलामेंट के बिल्कुल सेंटर में एक लाइट कलर का एरिया नजर आ रहा था, एक लाइट कलर की जोन नजर आ रही थी जिसको कहा जाता है एच जोन। ठीक है, जहां पर मायोसिन और एक्टिन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड नहीं होते, तो जब कंट्रैक्शन होगी तो मायोसिन और एक्टिन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड होंगे, फिर उस वक्त ये वाली जो एच जोन है, ये जो लाइट कलर की जोन है, ये डिसअपियर हो जाएगी। एंड दी कंटिन्यूअस ए बैंड मूव क्लोजर टुगेदर बट डू नॉट चेंज इन लेंथ। तो बेटा जो ए बैंड होंगे, मतलब जहां पर मायोसिन मौजूद था, ए बैंड एक दूसरे के करीब आ जाएंगे लेकिन उनकी लेंथ चेंज नहीं होगी। ठीक है, लुक एट दिस डायग्राम। देखिए ये वाला जो रीजन है जहां पर ये मौजूद है सिर्फ एक्टिन फिलामेंट, इसको कहा जाता है आई बैंड। ठीक है, इतने से रीजन को क्या कहा जाता है, आई बैंड। और दिस इज द जी लाइन विच इज इंडिकेटेड बाय द रेड कलर। तो आई बैंड में क्या मौजूद है, देखिए ये एक्टिन फिलामेंट मौजूद है, ये लाइट कलर के होते हैं। दीज थिक फिलामेंट और द रेड कलर फिलामेंट आर नोन एज मायोसिन। और देखें ये मायोसिन के दरमियान में द लाइट कलर जोन, ये जो लाइट कलर की आपको जोन नजर आ रही है, ये जो लाइट कलर का व्हाइट एरिया आपको नजर आ रहा है, दिस इज द एच जोन और द एच बैंड। ठीक है, और ये वाला पूरा एरिया जहां तक ये मायोसिन फिलामेंट मौजूद है, द एंटायर एरिया इज नोन एज ए बैंड। फाइन, अब देखें जब ये तो रिलैक्स पोजीशन में ऐसा था, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एक्टिन की इसके ऊपर मायोसिन की और एक्टिन की क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। जब ओवरलैपिंग होगी तो ऑलमोस्ट ये वाली जो लाइट जोन थी ये क्या हो गई, डिसअपियर हो गई। देखें यहाँ पर कितनी ज्यादा ये एच बैंड आपको नजर आ रही है, एच जोन नजर आ रही है, तो यहाँ पर ये जो एच जोन होती है ये ऑलमोस्ट डिसअपियर्ड हो जाती है, नजर नहीं आती, क्योंकि थिक और थिन फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करते हैं। जब ओवरलैपिंग करते हैं तो दोनों ही साइड से एक दूसरे के पास आ जाते हैं, पास आते हैं तो बेटा ये वाली जो जोन है, जो लाइट कलर की जोन है, जो एच बैंड है, वो डिसअपियर हो जाती है। एंड इन बिटवीन दी एच जोन देयर इज अ डार्क कलर लाइन विच इज नोन एज एम लाइन। ये वाली जो बेटा एम लाइन है, ठीक है, दिस वन इज दी एम लाइन। फाइन, हियर इज अनदर डायग्राम। देखें दीज ब्लू कलर लाइन्स आर दी एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, ये एक्टिन फिलामेंट है, और ये वाली जो जिगजैग लाइन है, दिस इज दी जी लाइन। तो बेटा ये पोर्शन जहां पर एक्टिन फिलामेंट मौजूद है, दिस पोर्शन इज नोन एज आई बैंड, इसको कहा जाता है आई बैंड। फाइन, एंड दीज थिक फिलामेंट्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन और इन द सेंटर ऑफ द sarcomere। So these thick filaments are known as myosin filament और the thick filament। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, myosin filament या thick filament कहा जाता है। और ये वाला रीजन which have the myosin filament, इस पूरे रीजन को बेटा क्या कहा जाता है, A band कहा जाता है। And the light color zone which appears in the resting muscles in between these myosin cells और the myosin filament, इसको क्या कहा जाता है, एच जोन कहा जाता है। और एच जोन के दरमियान में क्या मौजूद है बेटा, एक डार्क कलर का जोन, एक डार्क कलर की लाइन मौजूद है विच इज कॉल्ड दी एम लाइन। फाइन, तो देखें दिस इज दी जी लाइन जो एक्टिन फिलामेंट के दरमियान में मौजूद होती है। दीज थिन फिलामेंट आर नोन एज दी एक्टिन फिलामेंट एंड दिस बैंड और दिस जोन इज नोन एज आई बैंड।
फिर ये वाले क्या है बेटा, डार्क कलर के, रेड कलर के क्या नजर आ रहे हैं आपको, और मरून शेड के, दीज आर दी मायोसिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट है, एंड दिस जोन इज नोन एज दी ए बैंड, and this light zone which appear in between these myosin filament is known as the H zone, और जो इसके दरमियान में एक लाइन है it is called M line। ठीक है, इसको बस यहाँ पर ये देखें, जब ये रिलैक्स्ड, जब मसल रिलैक्स होगा, रेस्टिंग पोजीशन में होगा, तो उस वक्त कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हम देख सकते हैं, और जब बेटा जब मसल की कंट्रैक्शन हो रही होती है तो कुछ इस तरह से नजर आता है। ये जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड होते हैं, देखिए यहाँ पर ओवरलैप्ड हो रहे हैं, दिस वन इज द ब्लू लाइन एक्टिन, और देन ये मायोसिन, फिर एक्टिन, फिर मायोसिन। तो देखें यहाँ पर ये ओवरलैप्ड नहीं थे, एक्टिन इस जगह पे मौजूद नहीं था रेस्टिंग पोजीशन में, लेकिन जब मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं तो ये जो एक्टिन है ये मायोसिन के ऊपर आ जाता है। ठीक है, देखें एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड हो रहे हैं। जब बेटा ये ओवरलैप्ड होते हैं, द एच बैंड और द एच जोन विल डिसअपियर। देखें ये यहाँ पर आपको एच जोन नजर आ रहा था, यहाँ पर एक्टिन मौजूद नहीं था, लाइट कलर का शेड, थोड़ा सा लाइट कलर का बैंड था नजर आ रहा था, या जोन था जिसको एच बैंड कह रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये टोटली डिसअपियर्ड हो गया है, एच बैंड आपको नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये कब होता है बेटा, ये जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है उस वक्त ये ओवरलैपिंग बहुत दफा होती है, और मसल जो है वो फिर उसकी कंट्रैक्शन होती है। ठीक है, ये स्लाइडिंग होती है। नाउ हियर इज द कंट्रोल ऑफ क्रॉस ब्रिजेस। कंट्रोल कैसे होते हैं क्रॉस ब्रिजेस? मसल कंट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय नर्व इम्पल्स अराइविंग एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। बेटा देखिए मसल कंट्रैक्शन उस वक्त स्टार्ट होती है जब कोई भी नर्व इम्पल्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर आता है। ठीक है, कोई भी मैसेज आया, कोई भी स्टिमुलस आया, कोई भी नर्व इम्पल्स जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर, मसल्स के ऊपर आएगा, मसल्स की कुछ साइट है वहां पर आएगा, तो मसल की कंट्रैक्शन होगी। The nerve impulse is carried through the sarcolemma to the T tubule, then to the sarcoplasmic reticulum. बेटा नर्व इम्पल्स कहाँ पर जाएगा? सबसे पहले सार्कोलिमा पर आएगा। सार्कोलिमा क्या था? आउटर कवरिंग थी मसल की, मेम्ब्रेन थी। ठीक है, तो सार्कोलिमा के पास सबसे पहले आएगा, फिर टी टिब्यूल के पास आएगा जो डीप इनसाइड द सेल पेनिट्रेट करते हैं, टी टिब्यूल वहां पर आएगा, और वहां से फिर कहाँ जाएगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पर जाएगा। The calcium gates of the sarcoplasmic reticulum open, releasing calcium into the cytosol. बेटा जब ये इम्पल्स जो है साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर आ जाएगा तो साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेंगे? उनमें मौजूद जो कैल्शियम गेट्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। जब कैल्शियम गेट्स सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ओपन हो जाएंगे तो कैल्शियम वहां से रिलीज होगा और कहाँ आएगा? साइटोसोल में आएगा। When muscle is at rest, the tropomyosin is disposed in such a way that it covers the sides on the actin chain, where the head of the myosin become attached. बेटा जब रेस्टिंग फेज होता है उस वक्त एक्टिन का पूरा जो मॉलिक्यूल होता है, जो एक्टिन की पूरा एक स्ट्रैंड या फिलामेंट होता है, उसको कवर किया होता है ट्रोपोमायोसिन ने। ठीक है, कंप्लीटली उसको ट्रोपोमायोसिन ने कवर किया होता है। तो एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन बाइंडिंग साइड्स थी या वहां पर मायोसिन के हेड आकर अटैच नहीं हो पाते। ठीक है, रेस्टिंग फेज में एक्टिन के पूरे स्ट्रैंड को, एक्टिन की पूरे चैन या फिलामेंट को ट्रोपोमायोसिन ने कवर किया होता है, स्पाइरल्स बनाए होते हैं एक्टिन फिलामेंट या एक्टिन चैन के ऊपर। तो एक्टिन के ऊपर जो मौजूद होती हैं छोटी छोटी सी साइड्स जिसको कहा जाता है मायोसिन बाइंडिंग साइड्स, तो वो मायोसिन बाइंडिंग साइड्स के साथ मायोसिन के जो हेड होते हैं, मायोसिन फिलामेंट के जो हेड होते हैं वो बाइंड नहीं हो पाते। जब मायोसिन के जो हेड बाइंड नहीं हो पाएंगे एक्टिन के साथ तो मसल की कंट्रैक्शन नहीं होगी। ठीक है, फिर क्या होता है? व्हेन मसल इज रिक्वायर्ड टू कंट्रैक्ट, जब मसल कंट्रैक्ट होता है, मसल कब कंट्रैक्ट होता है बेटा? जब एक नर्व इम्पल्स आएगा। ठीक है, इन प्रीवियस स्लाइड देखें, जब नर्व इम्पल्स आएगा तो नर्व इम्पल्स सबसे पहले सार्कोलिमा में जाएगा, फिर टी टिब्यूल में जाएगा, फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब ये जाएगा तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बहुत सारे कैल्शियम गेट्स होते हैं। वो कैल्शियम गेट्स जो है बेटा ओपन हो जाएंगे। जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कैल्शियम गेट्स ओपन होंगे तो कैल्शियम कहाँ जाएगा? साइटोसोल में जाएगा। फिर क्या है? व्हेन मसल इज रिक्वायर्ड टू कंट्रैक्ट, कैल्शियम आयंस bind with the troponin molecule and cause them to move slightly.
बेटा जैसे ही कैल्शियम आयंस साइटोसोल में आ जाएंगे तो वो ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो जाएंगे और इसको यहाँ से मूव करवाएंगे. This has the effect of displacing the tropomyosin and exposing the binding site for the myosin head. बेटा जब ऐसा होगा, कैल्शियम आके ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होगा तो ट्रोपोमायोसिन जो मॉलिक्यूल था, जो स्ट्रैंड था, वो क्या करेगा, एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स थी उनको वहां से डिटैच्ड हो जाएगा. ठीक है, उनको एक्सपोज कर देगा, उन साइट्स को एक्सपोज कर देगा. जब वो वाली साइट्स ट्रोपोमायोसिन के ऊपर से एक्सपोज हो जाएंगी तो मायोसिन के हेड आकर वहां पर बाइंड हो जाएंगे. ठीक है, कैल्शियम रिलीज हुआ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, साइटोसोल में आया. जब कैल्शियम साइटोसोल में आया तो ट्रोपोनिन का जो मॉलिक्यूल था वो इसके साथ बाइंड हो गया. ट्रोपोनिन के मॉलिक्यूल ने क्या किया, ट्रोपोमायोसिन जो स्पाइरल बाइंडिंग की हुई थी ट्रोपोमायोसिन ने एक्टिन के मॉलिक्यूल के ऊपर, ताकि मायोसिन के हेड आकर बाइंड ना हो पाए यहाँ से, तो वो जो ट्रोपोमायोसिन था वो उसने क्या किया, एक्सपोज कर दी वो वाली बाइंडिंग साइट्स, जो एक्टिन के मॉलिक्यूल के ऊपर बाइंडिंग साइट्स थी वो एक्सपोज कर दी. जब ये बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज हो गई तो मायोसिन के हेड वहां पर आकर अटैच्ड हो गए. Once the myosin head has become attached to the actin filament, ATP is hydrolyzed to ADP and phosphate and the cross bridges are broken down. बेटा जब मायोसिन का हेड आके एक्टिन के फिलामेंट के साथ अटैच्ड हो जाता है तो ATP हाइड्रोलाइज्ड हो जाती है ADP में, और फॉस्फेट और क्रॉस ब्रिजेस जो होते हैं ADP में और फॉस्फेट में हो जाती है हाइड्रोलाइज्ड, और जो क्रॉस ब्रिजेस होते हैं वो ब्रोकन डाउन हो जाते हैं. देखिए मायोसिन के साथ जो एक्टिन के साथ जब मायोसिन बाइंड हो गया तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो थी वो हाइड्रोलाइज्ड होगी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में और फॉस्फेट में, और जो ये क्रॉस ब्रिजेस थे ये क्या हो गए, ब्रोकन डाउन हो गए. द फॉर्मेशन ऑफ द ब्रोकन डाउन the formation and the broken down of the cross bridges occur again and again during the sliding filament model या sliding of the filament. बेटा देखें जब ये स्लाइडिंग हो रही होती है ना इस फिलामेंट की, तो उस वक्त ये वाले ब्रिजेस बहुत दफा बनते भी हैं और बहुत दफा ब्रोकन डाउन भी होते हैं. ठीक है, लुक एट दिस फिगर. देखें बेटा सबसे पहले ये मायोसिन क्रॉस ब्रिज अटैच, देखें दिस वन इज द मायोसिन फिलामेंट रेड कलर का, और ये जो आपको बीड कलर का, ब्लू कलर का नजर आ रहा है बीडेड फॉर्म में, दिस वन इज द एक्टिन फिलामेंट. एक्टिन फिलामेंट के ऊपर देखें ये जो स्पाइरल बाइंडिंग रेड कलर की आपको नजर आ रही है ना, रेड लाइन, दीज आर दी ट्रोपोमायोसिन. ठीक है, और ये जो येलो कलर की है, दीज आर दी ट्रोपोनिन. बेटा जब कोई भी मैसेज, कोई भी नर्व इम्पल्स आएगा तो नर्व इम्पल्स क्या करेगा, नर्व इम्पल्स की वजह से क्या चेंजिंग होंगी, जो कैल्शियम गेट्स होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो ओपन हो जाएंगे. जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम गेट ओपन हो जाएंगे तो वहां से जो कैल्शियम होगा वो रिलीज होगा और साइटोसोल में आएगा. जब वो रिलीज होके साइटोसोल में आएगा तो वो बाइंड होगा इस ट्रोपोनिन के साथ. फिर ट्रोपोनिन क्या करेगा, ये जो ट्रोपोमायोसिन ने कवर की हुई है मायोसिन बाइंडिंग साइट्स, ये यहाँ से एक्टिन से हट जाएगा. एक्टिन के ऊपर वो वाली जो साइट्स हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट्स, उनको एक्सपोज कर देगा. एक्सपोज करेगा तो बेटा ये जो मायोसिन का हेड है, देखें ये मायोसिन फिलामेंट, ये इसका हेड है, ये मायोसिन का हेड फौरन से जाके उस बाइंडिंग साइट से अटैच्ड हो जाएगा. ठीक है, अटैच्ड होने के बाद क्या होगा, ADP एंड फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज, यहाँ से जो ATP का मॉलिक्यूल था वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा ADP में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में. फाइन, फिर क्या होगा बेटा, एज न्यू ATP अटैच टू द मायोसिन हेड द क्रॉस ब्रिज डिटैच. बेटा फिर क्या होगा, नया एक ATP का मॉलिक्यूल आएगा और वो इसके साथ बाइंड हो जाएगा आकर. ठीक है, मायोसिन के हेड के साथ आकर बाइंड हो जाएगा. जब ये मायोसिन के हेड के साथ आके बाइंड होगा तो ये जो क्रॉस ब्रिज था ये डिटैच्ड हो गया. ठीक है, देखें यहाँ से जो हेड था, मायोसिन का जो हेड था वो यहाँ से हट गया, एक्टिन से, इस बाइंडिंग साइड से हट गया, यहाँ पर डिटैच नहीं हुआ था. जैसे ही ATP का नया मॉलिक्यूल आया तो ये मायोसिन का हेड यहाँ से आके हट गया. As ATP is split into ADP and inorganic phosphate, the myosin head is repositioned. बेटा जैसे ही ATP जो होगा वो ADP और inorganic phosphate में स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा, तो मायोसिन का हेड जो है वो दोबारा से यहाँ पर आकर अटैच्ड हो जाएगा. ठीक है,
तो ये क्या था, एटीपी की हाइड्रोलाइजेशन हो रही थी। बेटा ये दोबारा यहाँ पर आकर अटैच्ड हो गया, जब दोबारा अटैच्ड होगा फिर अगेन इसको थोड़ी सी और आगे स्लाइडिंग करवा देगा इस मसल की, और स्लाइडिंग कराने के बाद फिर एक नया एटीपी का मॉलिक्यूल आएगा, इसके साथ बाइंड होगा ताकि ये यहाँ से डिटैच्ड हो जाए। तो ये वाले जो क्रॉस ब्रिजेस हैं ये बहुत दफा बनते और टूटते रहते हैं। जब तक मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है ये काफी दफा बनते भी हैं, इनकी फॉर्मेशन भी होती है और इनकी ब्रेक डाउन भी होती है। Here is another figure। देखिए बेटा जब भी कोई नर्व इम्पल्स आएगा तो वो नर्व इम्पल्स एक्सॉन के टर्मिनल में मौजूद ये जो सिनेप्टिक वेसल्स हैं इनमें चेंजिंग लाएगा। ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल में कुछ ये सिनेप्टिक वेसल्स होती हैं, ये जो सब्सटेंस आपको सर्कल कलर की नजर आ रही है ना, दीज आर दी सिनेप्टिक वेसिकल्स। ठीक है, सिनेप्टिक वेसिकल्स में क्या मौजूद होता है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, एसिटाइल कोलिन मौजूद होता है। ये क्या करेगा बेटा, आके अपनी इस मेम्ब्रेन के साथ बाइंड हो जाएगा और यहाँ से ये रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, ये जो वेसिकल्स हैं आके अटैच्ड होंगी मेम्ब्रेन के साथ और एसिटाइल कोलिन जो था वो क्या हुआ, रिलीज हो गया। फिर ये बेटा जो आपको नीचे प्रोजेक्शंस नजर आ रही हैं मेम्ब्रेन के अंदर, दीज प्रोजेक्शंस आर नोन एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, इनको कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो सॉरी इनको कहते हैं टी ट्यूब्यूल, और ये जो एरिया है दिस वन इज नोन एज दी सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो बेटा ये जो एसिटाइल कोलिन था ये इनमें आ जाएगा, इनके साथ आके रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये टी ट्यूब्यूल में मूव करेगा। टी ट्यूब्यूल में क्या चेंजिंग आई, टी ट्यूब्यूल में फिर ये ऐसा हुआ कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद था, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया, देखें इसमें ये ब्लू कलर के बॉल्स आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर दी कैल्शियम आयंस। तो ये इसके जो कैल्शियम गेट होंगे वो ओपन हो जाएंगे। कैल्शियम गेट जब ओपन हो गए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तो कैल्शियम साइटोसोल में रिलीज हो गया। ठीक है, देखें ये ब्लू कलर के बॉल्स है ना, दीज आर दी कैल्शियम मॉलिक्यूल्स। तो बेटा ये जो कैल्शियम है ये आकर किसके साथ बाइंड हो जाएगा, ये आकर जो एक्टिन के ऊपर ओवरलैपिंग की हुई थी ट्रोपोमायोसिन ने उसके साथ ये आकर बाइंड हो जाएगा। ठीक है, उसके ट्रोपोनिन के साथ आके बाइंड हो जाएगा। फिर ट्रोपोनिन क्या करेगा, जो ट्रोपोमायोसिन ने इसके ऊपर बाइंडिंग की हुई है, एक्टिन फिलामेंट के ऊपर बाइंडिंग की हुई है, ताकि इसलिए बाइंडिंग की हुई है ताकि रेस्ट पोजीशन पे मायोसिन के जो हेड हैं वो इसके साथ अटैच ना हो सके एक्टिन के साथ। तो जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड हुआ तो ट्रोपोमायोसिन ने वो वाली साइट्स को एक्सपोज कर दिया। जब वो एक्टिन के ऊपर मौजूद मायोसिन बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज हो जाएंगी तो देखें दिस वन इज द मायोसिन फिलामेंट एंड दिस इज इट्स हेड। ठीक है, इसका हेड है ये वाला। तो बेटा ये जो मायोसिन का हेड है ये फौरन से आके उस साइड से बाइंड हो जाएगा। जब बाइंड होगा तो ये आगे की तरफ मूव करेगा। जो आपकी एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट हैं ये इनकी स्लाइडिंग होगी और ये आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, फिर बेटा जैसे ही ये यहाँ पर बाइंड हो जाएगा तो एसिटाइल कोलिन जो था वो वापस चला जाएगा और जो कैल्शियम गेट्स हैं वो दोबारा से बंद हो जाएंगे और ये ट्रोपोमायोसिन जो था वो अगेन इनको कवर कर देगा। ये जो बाइंडिंग साइट्स होंगी उसको अगेन कवर कर देगा। ठीक है, और तो बेटा जब ये कंट्रैक्शन होती है मसल की तो बहुत दफा ये ब्रिजेस बनते भी हैं और ये ब्रोकन डाउन भी होते हैं। फाइन, देखें सबसे पहले क्या हुआ, मैसेज आया तो सिनेप्टिक वेसिकल्स मेम्ब्रेन के साथ बाइंड हुई, यहाँ से ये एसिटाइल कोलिन जो थे वो रिलीज हुए, फिर रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हुए। फिर जो टी ट्यूब्यूल था उसमें क्या था कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मौजूद था उसके ऊपर जो कैल्शियम गेट थे वो ओपन हो गए। कैल्शियम गेट ओपन हुए तो कैल्शियम साइटोसोल में आ गया। साइटोसोल में आया तो वो ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हुआ। ट्रोपोनिन के साथ बाइंड हुआ तो फिर जो ट्रोपोनिन था वो उसने ट्रोपोमायोसिन को उस जगह से बाइंडिंग साइड से हटा दिया जहां पर मायोसिन के हेड आकर अटैच्ड होते हैं। तो जब वो साइड्स ओपन हो गई, एक्सपोज्ड हो गई तो मायोसिन आके उसके साथ अटैच्ड हो गया। जब मायोसिन का हेड आके अटैच्ड हो गया अपनी बाइंडिंग साइट के साथ एक्टिन के ऊपर तो ये जो कैल्शियम गेट थे कैल्शियम वापस इसमें चला गया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और जो कैल्शियम गेट्स थे वो दोबारा से क्लोज्ड हो गए, बंद हो गए।
और फिर क्या हुआ, ट्रोपोमायोसिन का जो स्ट्रैंड था या जो स्पाइरल मॉलिक्यूल था वो दोबारा से आके इसके ऊपर एक्टिन के ऊपर बाइंड हो गया, ठीक है। तो फिर ये बहुत दफ़ा कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती रहती है। नाउ हियर इज़ अ शॉर्ट वीडियो क्लिप फॉर यू ऑल। बेटा इसको देखें और अपने कॉन्सेप्ट्स और भी ज़्यादा क्लियर करें। सो हियर इट इज़। You use muscles every day to do activities. This woman is using muscles to breathe, circulate blood, and move her hand to take notes. Your cardiac and smooth muscle tissues are involuntary. You do not consciously control their actions. Skeletal muscle works under voluntary control. Skeletal muscles are composed of bundles of muscle fibers. Muscle fibers are long cylindrical cells containing several nuclei. Muscles will contract or relax when they receive signals from the nervous system. A neuromuscular junction is the site of the signal exchange. This is where the synaptic bulb of an axon terminal and muscle fiber connect. Muscle fibers are composed of many myofibrils. A myofibril contains contractile units called sarcomeres. Sarcomeres run adjacent to one another down the length of the myofibril. Each sarcomere consists of alternating thick and thin protein filaments, giving skeletal muscle its striated appearance. The muscle contracts when these filaments slide past each other. The thick filaments are myosin, which are anchored at the center of the sarcomere, called the M line. The thin filaments are composed of the protein actin, which are anchored to the Z lines on the outer edges of the sarcomere. Because the actin filaments are anchored to the Z lines, the sarcomere shortens from both sides when actin filaments slide along the myosin filaments. Although the action between the filaments is described as sliding, the myosin filament actually pulls the actin along its length. The cross bridges of the myosin filaments attach to the actin filaments and exert force on them to move. This action is known as the sliding filament mechanism of muscle contraction. In this model, the sarcomeres shorten without the thick or thin filaments changing in length. A contraction begins when a bound ATP is hydrolyzed to ADP and inorganic phosphate. This causes the myosin head to extend and can attach to a binding site on actin, forming a cross bridge. An action called the power stroke is triggered, allowing myosin to pull the actin filament toward the M line, thereby shortening the sarcomere. ADP and inorganic phosphate are released during the power stroke. The myosin remains attached to actin until a new molecule of ATP binds, freeing the myosin to either go through another cycle of binding and more contraction, or remain unattached to allow the muscle to relax. Muscle contractions are controlled by the actions of calcium. The thin actin filaments are associated with regulatory proteins called troponin and tropomyosin. When a muscle is relaxed, tropomyosin blocks the cross-bridge binding sites on actin. When calcium ion levels are high enough and ATP is present, calcium ions bind to the troponin, which displaces tropomyosin, exposing the myosin binding sites on actin. This allows myosin to attach to a binding site on actin, forming a cross bridge. Calcium ions are stored in the sarcoplasmic reticulum and are released in response to signals from the nervous system to contract. Neurotransmitter molecules are released from a neuron and bind to receptors, which depolarizes the membrane of the muscle fiber. The electrical impulse travels down the T tubules and opens calcium stores. Calcium ions flow to the myofibrils, where they trigger a muscle contraction. As the actin and myosin slide along each other, the entire sarcomere shortens as the Z lines draw closer to the M line. As the sarcomeres in myofibrils contract, the entire muscle fiber will shorten. When muscle fibers contract in unison, a muscle can produce enough force to move the body, allowing you to take notes. आई होप ये वीडियो क्लिप देखने के बाद आपको और भी क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक।
but if you are feeling any confusion in this topic, you may ask in comment section. But it was all about today's lecture. So take a good care of yourself and your family as well. Remember me in your prayers. Thank you so much. Allah Hafiz.